खेलने के लिए मिलेगा। जो गैप एरिया रहा परसों का, उस गैप एरिया के आसपास सपोर्ट्स रहेंगे, तो आप अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो 333 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ 356 के टारगेट के लिए लॉन्ग बनाने चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में। ओके चलिए, अब ये आ गया क्रक्स ऑफ द डे। आई मीन बैंक निफ्टी क्रक्स है, ऐसे सारे के सारे स्टॉक फ्यूचर्स डे हाई पर आ गए। अब आपकी कॉल्स दीजिए सरविंद्र प्लीज। जी अब वीरेंद्र जी, तीनों के तीनों ट्रेड्स आज जो मैं लाया हूँ लॉन्ग साइड में है, क्योंकि सेटअप्स और आप देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 दिन से काफी बढ़िया है। पहला तो मेटल स्पेस जहां में अच्छा लगता है, तो हमें लगता है वहां पे टाटा स्टील आपको तकरीबन 325-330 के लेवल्स कैश मार्केट में दिखा सकता है। तो टाटा स्टील में हमारे बाइज रहेंगे। 325 का टारगेट, 311 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस। दूसरा जो सेटअप है सीमेंट स्पेस, जो हमको ओवरऑल अच्छा लगता है, वहां हमें लगता है कि एसीसी बाय करके चलना चाहिए। तकरीबन 1310-1315 के टारगेट्स आपको एसीसी के लिए आगे आते हुए दिखने चाहिए। 1264 का आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और हमारा ऑल फेवरेट और हमारा चैनल रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो हमारा चैनल का भी करता धता और ओनर है, वहां पे मुझे लगता है कि 1530 के आसपास अगर आप बाय करते हैं तो 1570, 1580 के टारगेट रिलायंस के लिए आपके लिए रहेंगे। डिस्क्लेमर यही है कि ये चैनल का स्वामित्व रिलायंस के पास है। 1499 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और रिलायंस निफ्टी को डेफिनेटली एक पॉजिटिव कलर देगा। ओके चलिए, ये डिस्क्लोजर मेरे को देना चाहिए। और रिलायंस का स्वामित्व, ये जो चैनल का स्वामित्व प्रबंधन है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है, तो कुछ शब्द का इस्तेमाल अभी सरविंद ने किया था, मैं उसको प्लीज़ इरेज करके मैं एग्जैक्टली कहना चाहूँगा कि इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। अब आते हैं सुमित के पास। सुमित, एग्जैक्टली अगर आप देखें जो फार्मा में आज स्ट्रेंथ है, आपको याद होगा सुबह अगर आप देखें हमने कुछ कॉल्स दी थी, ग्लेनमार्क फार्मा, सिप्ला और विंडो फार्मा, क्या स्ट्रॉन्ग मूव इन काउंटर्स में। एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सुमित, क्या एक अप्रैल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था आई मीन फार्मा में, और आज एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, कारण क्या है और एग्जैक्टली कितना सस्टेनेबल ये कारण लगता है आपको? शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, सबसे पहले तो आप पूरे फार्मास्यूटिकल स्पेस के सभी आंकड़े देख लीजिए, वाईटीडी, यानी कि इस साल में इस पूरे सेक्टर ने कैसे प्रदर्शन किया है। किसी भी शेयर को उठा लीजिए, मिनिमम रिटर्न जो है वो करीब 10 से 12% है और मैक्सिमम रिटर्न 60 से 70% तक अलग अलग स्टॉक्स में जा रहा है। लुपिन, ग्लेनमार्क, औरो, बायोकॉन, सिंजीन, कैडिला, इफ्का या फिर विदेशी कंपनी जैसे कि एबॉट या फिर एस्ट्राजेनेका, किसी का भी नाम उठा लीजिए, सब में एक जोरदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है वाईटीडी बेसिस पे, यानी कि इस साल में अब तक। मल्टीपल ट्रिगर रहे हैं। पहला ट्रिगर जाहिर सी बात है काफ़ी समय से चले नहीं थे, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल थे, एक रेंज में थे, उसके बाद उछाल आया। दूसरा, डिमांड काफ़ी स्ट्रांग थी। तीसरा, नंबर स्टेबल थे, साथ साथ डिफेंसिव स्पेस है, अच्छी डिमांड एकदम से आई, पूरे सेक्टर का आउटलुक चेंज होता हुआ दिखाई पड़ा। और बड़ी बात है कि जो विदेशी निवेशक हैं या फिर एचएनआईज हैं या फिर बड़े निवेशक हैं बाजार के, वो इस कंपनीज को आराम से एक्यूमुलेट कर रहे थे। तो ये मल्टीपल ट्रिगर रहे जिसकी वजह से इस पूरे सेक्टर में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। ये थी अब तक की स्थिति। आगे की स्थिति में इनके लिए फ्यूचर ट्रिगर क्या है? अब तक अगर आप Q4 के नंबर्स देखेंगे तो सारे नंबर स्टेबल हैं, अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो नंबर्स वाइज अभी भी सिचुएशन साउंड है। दूसरा है सेक्टर डिफेंसिव है, अभी भी बाजार में जब भी कोई दिक्कत आती है इसी को पहली पसंद के तौर पर देखा जाता है। कई कंपनीज के वैल्यूएशन इतने रनअप के बावजूद भी आकर्षक है। मिसाल के तौर पर आप औरोबिंदो फार्मा को देखिए, महज 16 के मल्टीपल पर यह शेयर अभी भी मार्केट में अवेलेबल है और इसके अलावा जो डिमांड है वो लगातार इंटैक्ट है। एक प्लेट आपकी स्क्रीन पर अभी भी चलेगी जिसके अंदर सारे वैल्यूएशन भी होंगे तमाम कंपनीज के, चाहे आप लार्ज कैप में या फिर मिड कैप के प्रोमिनेंट नामों में औरोबिंदो फार्मा को देखिए, 44 की ईपीएस, 16.5 के मल्टीपल पर। ग्रेन्यूल्स जैसी कंपनियां जो कि 13 के मल्टीपल पे कामकाज कर रही हैं। आरती ड्रग लगातार शेयर ने एक अच्छी तेजी दिखाई, उसके बावजूद 17 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। नेटको फार्मा, जहां सेक्टर करीब 40-35 के मल्टीपल पर है, ये 20-21 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। और जुबिलेंट लाइफ, इस शेयर को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग, 10 के नीचे इसका मल्टीपल है, महज 8 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो ऐसे कई स्टॉक हैं जो अभी भी फेवरेबल वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहे हैं और डिमांड काफी इंटैक्ट है। इनफैक्ट बाजार के बिग बुल भी यही मानते हैं कि इस सेक्टर की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी शुरू भी नहीं हुई है, उसमें अभी काफी ज्यादा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सुन लेते हैं उनको भी। I am saying if you compare the move in the pharma sector to Sachin Tendulkar's double century, maybe we have played the first 30-40 runs. I think it's going to enter a long-term bull market. It has already entered. Anyway, let me make a disclosure. I am very much interested in the pharma sector. You please take all my advice as with a pinch of salt. ओके चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सभी, अगर आप देखें, पहलुओं को फार्मा के समझाया।
चलिए एक ब्रेक का वक्त है और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन के बारे में और एक ऑप्शन पिक करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।